हरियाणा के पंचकूला में शनिवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में टीजीसी के फाइनल राउंड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के 100 से अधिक कार्य किए ताकि आमजन के जीवन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम विंडो प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। रिपोर्ट देखिए। पंचकूला की पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में द गवर्नेंस चैलेंज यानी टीजीसी के फाइनल राउंड सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों, देश और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गवर्नेंस एक व्यापक विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब ये कहा जाता था कि उन्हें मुख्यमंत्री के कार्य का अनुभव नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें जनता की भलाई करने का सुविधाजनक सिस्टम बनाने का अनुभव अवश्य था। उसी वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और एक नई पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की, जिसके आज सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। और पिछले 8 वर्षों में सीएम विंडो पर लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम लोगों ने जब 2014 में सबसे पहले शासन व्यवस्था को संभाला था, हरियाणा की शासन व्यवस्था को, और मुझे मुख्यमंत्री का इस दायित्व के साथ काम अपना शुरू करना पड़ा था। बहुत लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कौन है मनोहर लाल, इसको तो कुछ अनुभव भी नहीं होगा, और कैसे आगे कहाँ ये कैसे चलाएंगे, कैसे संभालेंगे। हमने कहा ठीक है, हमारा अनुभव शायद जिस प्रकार की सत्ता में चीजें चल रही है वैसा तो नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव जरूर है। वो अनुभव वो क्या है कि जनता की कैसे भलाई करना, कैसे उनके वेलफेयर में काम करना, कैसे जन सेवा का एक सिस्टम आगे बढ़ाना, और उसके लिए हर प्रकार की जो एक ब्रॉडर आउटलुक वो हमारे पास है। अब उसके निटी-ग्रिटी, उसके सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, जब शुरू करेंगे तब सब हो जाएंगे। 26 अक्टूबर से हमने इस काम को शुरू किया और 25 दिसंबर मात्र यानी समझा जाए कि 2 ही महीने, 2 महीने बाद एक हम जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे जब पहला आया तो उस समय हमने विचार किया कि इसमें से कुछ चीजें हमको शुरू करनी चाहिए। हम देखते थे कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक, सांसद, उनके घरों पर जनता की भीड़ रहती है और हर व्यक्ति अपनी कोई ना कोई एक ग्रीवेंस लेकर के वहां पहुंच जाता है कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, मुझे मेरे भाई की नियुक्ति करानी है, उसको नौकरी लगवानी है, और नहीं तो डीसी रेट पर लगवा दीजिए, मेरे अस्पताल में बेटा या भाई बीमार है उसका डॉक्टर को करा दीजिए, थाने में एफआईआर है वो सुनता नहीं है, ये कर। कितने प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक। मुझे लगता था इतने लोग यहाँ चल करके आते हैं, क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि अपनी बात अपने घर से ही बैठे बैठे हमको बता दें। तो पहला कार्यक्रम शुरू किया था हमने सीएम विंडो, और सीएम विंडो के कारण से आज जो उसके परिणाम हैं बहुत अच्छे सुगम परिणाम हैं। 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशंस पिछले 8 सालों में प्राप्त हुई हैं, और 90% उनके ऊपर हमारे संबंधित सब अधिकारियों ने जो भी सिस्टम में है उन्होंने उन चीजों को एक प्रकार से सॉल्यूशन दिया है। व्यवस्था परिवर्तन का काम लगातार किया है पिछले 8 वर्ष में। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अध्यापकों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन अध्यापक हस्तांतरण नीति की भी हरियाणा ने शुरुआत की, जिसका अनुसरण आज अन्य राज्य भी कर रहे हैं। इस तरह पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के 100 से अधिक कार्य किए हैं ताकि आम जन के जीवन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई, वो भी एक गवर्नेंस का एक मॉडल था। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी, अध्यापकों को लगभग 90% से ज़्यादा लोग संतुष्ट होते हैं उससे। तो इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें, परिवार पहचान पत्र अपने आप में गवर्नेंस का मॉडल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा अपने आप में गवर्नेंस का मॉडल है। तो गवर्नेंस के सैकड़ों ऐसे हमने कार्यक्रम किए हैं जो जनता उससे बहुत एक प्रकार से लाभान्वित हो रही है, और उनको यानी जीवन जो उनका सरल हो गया है। और जीवन सरल होना माने एक हैप्पीनेस इंडेक्स के नाते से हम कहें तो लोगों को एक जीवन उनका सरल हुआ, सुगम हुआ, उनको लाभ हुआ इसका। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता 5 S पर आधारित होती है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन
और स्वाभिमान। वहीं राज्य सरकार इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है कि समाज को जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है, आवश्यकताएं होती है, सरकार से अपेक्षा होती है। उसमें अगर मैं 5 शब्दों में गिनता हूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ये 5 ऐसे हैं, इसकी अगर हम चिंता कर लें तो समाज सुखी हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आह्वान किया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति संस्कारवान बन सकता है। शिक्षा बहुत पहले से दी जा रही है, लेकिन शिक्षा में राष्ट्रीयता की कमी, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आह्वान 2020 में किया है। शिक्षा में राष्ट्रीयता का भाव आना चाहिए, तो ऐसे सारे सिस्टम हमने लागू किए। परिवार पहचान पत्र नाम से एक जो सिस्टम बनाया है, हरियाणा में बना है, सारे देश के राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं कि हरियाणा के सिस्टम को समझा जाए। हमने उसको काम करना शुरू किया, आज सफलता मिल रही है। जितने भी सर्विसेज हैं वो सब प्रोएक्टिव होकर के जो डिजर्व करता उस तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युग में पढ़ाई के अलावा कौशल विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है और आज के समय में केवल पढ़ाई के बल पर जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं। इसलिए हरियाणा सरकार ने भी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं में ये भाव होना चाहिए, उन्हें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, और ये भाव तभी आएगा जब वो खुद कौशल बनेंगे। युवाओं के मन में ये भाव होना आवश्यक है, उन्हें देश के लिए कुछ करना है और इसके लिए द गवर्नेंस चैलेंज जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने लगातार व्यवस्था परिवर्तन के नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का प्रास्ताविक डाटा एकत्र करना संभव नहीं हो पाता था, इसीलिए राज्य सरकार ने एक अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की, जिसके तहत हरियाणा के सभी परिवारों का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया गया और आज इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्ति और परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्हें अब किसी भी लाभ के लिए दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रणाली से एक और जहां योजनाओं का वितरण में पारदर्शिता आई, तो वहीं दूसरी ओर अपात्र लोग भी बाहर हुए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दाखिला होने से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक अपात्र लोगों की पहचान की गई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पंचकूला में टीजीसी के फाइनल राउंड सम्मेलन का हुआ आयोजन। टीजीसी के फाइनल राउंड में 6 टीमों ने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किए समाधान। मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को 5 लाख रुपए की राशि का चेक देकर सम्मानित किया। हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के दिशा में अनेक कार्य कर रही है। पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के 100 से अधिक कार्य किए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार 5S पर कार्य कर रही है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा सरकार किसान हित में चला रही कई योजना। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की शुरुआत की। पिछले 8 वर्षों में सीएम विंडो प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। सीएम विंडो पर लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 90% शिकायतों का समाधान हुआ है। अब आम जन अपनी समस्याओं को घर बैठे समाधान कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ऑनलाइन अध्यापक हस्तांतरण नीति की भी हरियाणा ने शुरुआत की। सीएम ने कहा कि एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान स्वयं अपनी जमीन और फसल का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार किसानों के हित में सरकार ने एक नई पहल करते हुए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर किसान ओलावृष्टि, बारिश और कई कारणों की वजह से
फसलों के नुकसान का ब्यौरा स्वयं इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर कानूनगो और पटवारी उस डाटा का सत्यापन करते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने तकनीक का प्रयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी कार्य किए हैं, उससे समाज में ये अवधारणा बनी है कि अब गलत कार्य नहीं करने। समाज में संस्कारवान नागरिक बनेंगे तो समाज निरंतर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और होनहार युवाओं को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक अनंत प्रकाश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।